जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अशोक अंबेडकर, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब अंबेडकर जी का इस देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का क्या आंदोलन है वो समझाने के लिए आपके सामने आया। 1950, 52, 54 और 56 को जब बाबा साहब ने इस देश का रिश्ता पूरे बौद्ध राष्ट्रों से जोड़ दिया, तब नेहरू ने पहला करार किया। उस एग्रीमेंट का नाम है पंचशील पैक्ट। आप मुझे बताइए, क्या नेहरू का और पंचशील का कोई संबंध है? और ये एग्रीमेंट किसके साथ होता है? चाइना के साथ। चाइना ने इस देश में जो बौद्ध बाबा साहब के नेतृत्व में बने हैं, उन बौद्धों को विकसित करने के लिए, उनकी प्रगति करने के लिए इस देश को बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस दिया। लेकिन नेहरू ने वो बिजनेस सवर्णों को डाइवर्ट कर दिया। और यही काम आज के प्रधानमंत्री भी वही काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश के बौद्धों को एक अच्छी व्यवस्था में डाला है, मगर वो व्यवस्था हम तक नहीं आ पा रही। उस व्यवस्था के जो नियोजन है, उस व्यवस्था के जो अधिकार है, वो हम तक क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भारत के बाहर इस देश में जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वही लोग भारत के बाहर बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सबूत देता हूं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जब फ्रांस का प्रेसिडेंट इस देश में आते हैं, तब उनको बुद्धा की मूर्ति देते हैं। खुद नरेंद्र मोदी इस देश के बाहर जब जाते हैं तो बुद्धा की मूर्ति लेकर जाते हैं। जापान ने इस देश को फिलहाल 1,70,000 करोड़ रुपए का बुलेट ट्रेन का पैकेज दिया है, और इसमें किसी बौद्धों को अपना हिस्सा नहीं मिलने वाला। हिस्सा मिलने वाला है अंबानी को, अडानी को। इस देश के बौद्धों को विकसित करने के लिए पूरा बौद्ध राष्ट्र, जितने भी बौद्ध राष्ट्र है, वो मदद कर रहे हैं वो, लेकिन हम तक नहीं आती। और वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप लोग दलित बने बैठे हो, आप लोग चमार बने बैठे हो, आप लोग महार बने बैठे हो। जितनी देर तक आप इन जातियों में बने बैठोगे, उतनी देर तक आपके ऊपर अन्याय होगा, उतनी देर तक आपके ऊपर अत्याचार होगा, और आपका हिस्सा अडानी अंबानी लेकर जाएगा। आपका हिस्सा है वो कोई और लेकर जा रहा है। और इसलिए मैं आपको विनती करूंगा, इन जातियों में से बाहर निकालो। आज हमारे लोगों में जाति मानसिकता को बढ़ा दिया गया है। जाति मानसिकता को बढ़ाने का काम शुरू है। वहां पर मराठाओं के आंदोलन निकाल रहा है। एक मराठा लाख मराठा, जाति भावना मजबूत हो गई। उसको काउंटर करने के लिए हमारे लोग एक महार लाखों की हार। हमको बाबा साहब ने बौद्ध बनाया, हम महार बने बैठे हैं। वहां पर यूपी में द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि। ये सारा षड्यंत्र है, ये सारा षड्यंत्र है। ये इसलिए किया जाता है कि तुम वाल्मीकि बने बैठोगे, तुम चमार बने बैठोगे, मातंग बने बैठोगे, महार बने बैठोगे, तब तक आपके पास कोई भी बौद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधि आपके पास नहीं आएगा। कोई नहीं आने वाला। महारों का और विश्व के बौद्धों का क्या संबंध? चमारों का और विश्वों के बौद्धों का क्या संबंध? बौद्ध कौन बने बैठे हैं? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये बौद्ध बनते हैं। और वो सारा जो बाबा साहब ने आपके लिए सोचा है, वो लेकर जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी इसी आंदोलन को खड़ा करना चाहता हूं। 10 साल तक मैं ये पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को यह बात बताने वाला हूं, और 5 साल के बाद या 6 साल के बाद पूरे विश्व को यह फिर से साबित करके दिखाएंगे। बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मैं इसी आंकड़े को 1 करोड़ का आंकड़ा बताना चाहता हूं। 1 करोड़ लोगों की बौद्ध धर्म में उनका पंजीकरण करा के, उनका रिकॉर्ड में लाके बताना चाहता हूं विश्व को कि हम इतने संख्या में यहां पर है, और हमारे प्रतिनिधि मोदी नहीं है,
हमारे प्रतिनिधि अंबानी नहीं है। और इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, बाबा साहब ने बनाई हुई द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह आपके हक और अधिकार के लिए बनाई है। हमारी आज मांगे क्या है, हमको क्या मांगे करनी चाहिए, हमको किस पॉलिसी पे काम करना चाहिए, ये थोड़ी देर में बताता हूं। और मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, कोई भारत का मीडिया हम लोगों को नहीं बताने वाला, और इसलिए ये YouTube चैनल के माध्यम से ही मैं आप लोगों के सामने रूबरू अपनी बातें रख सकता हूं। और इसलिए ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने के लिए इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है, जो बेल आपको दिखती है, उसको क्लिक कीजिए। आप अपने आप हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर हो जाओगे। जो जो वीडियोस हम बनाएंगे, जो जो बातें हमको आपके सामने रखनी है, वो सारी बातें इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। आप लोगों ने समय निकालकर मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।